हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विशु शर्मा राइड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक सुपर बाइक, छोटी सुपर बाइक, मिनी सुपर बाइक का इंटरव्यू ओनरशिप रिव्यू लेने आए हैं। बहुत अपने ज़माने में वो सबकी दिलों पे राज करती थी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसका कोई तोड़ ही नहीं था उस टाइम पे बाइक का। उसे तुम कितना भी कुछ भी कह लो भाई साहब, उसके जितनी कोई बाइक ही नहीं थी उस टाइम पे। तो आपको उसके ओनर से, उस बाइक से मिलाते हैं चल के। चलिए। तो ये अपने ज़माने की लेजेंडरी बाइक, अपने ज़माने के क्या, इस टाइम पे भी आजकल के नौजवान मरते हैं इस बाइक को लेने के लिए। तो इनके मिलते हैं सीधे राइडर से, साहिल भाई से। और भाई कैसे हो आप लोग? बढ़िया भाई बढ़िया। तो बताइए, ये आपने कब खरीदी थी? भाई हमने खरीदी नहीं थी, हमारे पापा की फर्स्ट बाइक है जब से। ये भाई फर्स्ट बाइक, वो भी ये। तो कैसा रहा इसके साथ एक्सपीरियंस अब तक का, अंकल का भी आपका भी? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको कोई बीट नहीं कर सकते और इसे चलाने का अलग अपना फन है। बीट तो उसे कर ही नहीं सकता, अपने टाइम की सुपर बाइक थी भाई ये। आजकल तो S2 आ गई, कावासाकी ये सब आ गई है, निंजा विंजा की। पर अपने टाइम की लेजेंडरी तो यही बोली जाएगी, अभी भी बोली जाती है। बोली जाती है। पर इसका कोई तोड़ नहीं था। छोटी बुलेट इसे ऐसे नहीं बोलते थे वो बंदे कि जब निकलती थी ना आस पड़ोस से, तो भाई कहते थे कि बाइक जा रही है। अब नहीं है वो सिस्टम। अब बंदे एग्जॉस्ट लगाते हैं, फटी फटी सी आवाज़ निकलती है, चलान करते हैं। पहले कुछ भी नहीं था। तो ये आपने कितनी भगा रखी है? भाई मैंने 105 टच कर रखी है 105। और पीलियन के साथ 100। सही पिकअप आया अभी, यानी पिकअप में कोई लैग या कुछ? कुछ नहीं है, वही पिकअप है, वही पावर है, सेम बिल्कुल। व्हीली मारी कभी आज तक इससे? कितनी बार? बहुत बार, आराम से जाती है? बहुत प्यार से। कभी गिरे हो? नहीं गिरा तो नहीं। हमें भी सिखा दो यार, हमें व्हीली नहीं आती मारनी। तो इसके कोई फीचर्स बताइए। भाई फीचर्स इसका, एक पहली बात तो है क्लच में स्टार्ट हो जाती है किसी भी गियर में हो। बढ़िया फीचर है। जाम वाम में कभी बंद हो जाती है रेड लाइट पे, तो आराम से बिना उसके स्टार्ट हो सकती है। हाँ, और कोई फीचर? फीचर साउंड कह सकते हैं, अब उससे तो फीचर नहीं कह सकते। साउंड तो अलग सिस्टम है, वो फीचर्स में नहीं आता। फीचर्स में और कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा हीट हो जाने के बाद भागती बहुत अच्छी है ये, मतलब जैसे वो तो खूब इसका था कि ये जितनी गर्म होगी उतनी ज़्यादा भागेगी। जैसे बुलेट के कहते हैं ना, जितनी गर्म होगी उतनी ज़्यादा भागेगी। तो देख सकते हो भाई, ये भाई ने अभी लिया और कह रहे हैं कि अभी ये अगले महीने तक मॉडिफाई करा देंगे। तो क्या क्या इसमें मॉडिफाई कराने का सोचा आपने? पहली बात तो इसका कलर चेंज करवाऊंगा मैं, LED लाइट्स वगैरह डलवाऊंगा, इंडिकेटर्स, फ्लैशर एंड मीटर यही रखूँगा। सीट चेंज करवा दूंगा, इसकी यही चीज़ हटवा दूंगा। एलॉय मैं सेम ही रखूँगा। एलॉय तो सही है, हाँ, एलॉय में कोई दिक्कत नहीं, एलॉय तो बढ़िया लग रहे हैं। और बाकी हॉर्न वगैरह हो गया, थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करवाएंगे। तो ये आपने कभी लीन करी है? हाँ लीन करी है। लीन में कैसा कॉन्फिडेंस आता है? लीन में कॉन्फिडेंस तो इसके साथ तो थोड़ा बहुत। हाँ, टायर थोड़े कम सेगमेंट के हैं तो इस चक्कर में आता होगा। हाँ डर लगता है। इसके सस्पेंशन कैसे है फिर? सस्पेंशन तो क्या है, एवरेज से कम कह सकते हैं। सस्पेंशन तो एवरेज से कम कह सकते हैं, बिकॉज सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं कह सकते हम गाड़ी के। मतलब अभी के, मतलब पहले तो ठीक थे बट अब नहीं है उतने। पहले के मुकाबले भाई, पहले इतने वो सस्पेंशन में इतना वो भी नहीं आया था कि इतना दे सके। और पहले के मुकाबले बहुत अच्छी बाइक है। आजकल के स्प्लेंडर देख लो, आ रही है 90 के करीब में, 1 के करीब में पहुंच गई स्प्लेंडर। पहुंच गई है। इतना नहीं दे पाती भाई वो, इतनी पावर, इतनी उसमें जो कहते हैं ना, नहीं हो पाता। ये अपने ज़माने की थी भाई। स्प्लेंडर भी आज के टाइम पे 90 पे जाके रुक जाती है शायद। उसमें भाई वाइब्रेट होती है, ऐसे ऐसे हिलती है जैसे पता नहीं क्या उसमें क्या लगा दिया, क्या चला रहे हैं उसे। तो ये आपने कहीं लॉन्ग टूर पे लेके गए अभी तक? लॉन्ग टूर पे तो नहीं लेके। वैसे दिल्ली में कहाँ तक लेके गए उसे? हरियाणा तक लेके गए। हरियाणा तक लेके गए हो? कहीं पुलिस ने पकड़ा हो कि ये क्यों चला रहे हो? क्योंकि 20 साल से बहुत होते हैं। पकड़ा तो कई बार है, एक बार छूट की भी आ चुकी है, बट चलान हुआ है? चलान नहीं हुआ आज तक गाड़ी का, कभी हमारे साथ नहीं हुआ, बिकॉज पापा आर्मी में हैं, अच्छा। उसकी वजह से क्या सकते हैं। तो और क्या बताएं अब इसके हम? लुक तो कैड ही हैं। लुक का तो कुछ बोल ही नहीं सकता भाई। एक बार इसे स्टार्ट करके इसका साउंड सुना दीजिए विदाउट डीवी कलर। देख सकते हो भाई, विदाउट डीवी कलर का साउंड आ रहा है। और इसका डीवी कलर ये पड़ा है यहाँ पे, अभी निकाल रखा हमने फिलहाल में। ये डीवी कलर नहीं, डीवी कलर का बाप है। इतना बड़ा डीवी कलर भाई पहले के ज़माने में, अनबिलीवेबल भाई। और जो इसकी और कोई भाई फीचर्स कुछ है इसमें? और भाई फीचर्स तो एक नॉर्मल बाइक कह सकते हैं। फीचर्स के अलावा बस यही एक फीचर है कि आप बस। क्लच में स्टार्ट कर सकते हो। कोई फीचर्स तो मेरे को उसका है नहीं आई थिंक।
बट ये कह सकते हैं कि इसका एक जो मेन पावर पिकअप है वो है इसका टूटी ऑयल। टूटी वाइज? टूटी ऑयल, अच्छा, टूटी ऑयल। जी हाँ, ये आपको मतलब नॉर्मली मिल जाएगा पेट्रोल पंप वगैरह पे। जो इसका मेन पावर और इंजन को पावर देता है वो टूटी ऑयल। इससे पिकअप बढ़ जाता है? हाँ, कितना बढ़ जाता है इससे पिकअप? मतलब नॉर्मल चलाओगे तो तब भी आपको फील नहीं होगा, बट हाँ ये थोड़ा एक इंजन की सिक्योरिटी के लिए भी डाला जाता है। तो विदाउट टूटी ऑयल चलाओगे थोड़ा इंजन जाने का भी डर रहता है इससे। अच्छा, हाँ, तो ये इसका यूज़फुल है या डोंट यूज़फुल है? यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। अगर विदाउट टूटी ऑयल चला दो तो आपको मतलब मैं कह रहा हूँ विदाउट टूटी ऑयल चला दो तो आपको 1 मंथ के बाद इंजन में प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। अच्छा, करनी पड़ेगी। हाँ, उसका अगर गलती से नहीं डलवाते तो इंजन सीज होने का डर है? हाँ है, हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही करा था। उस टाइम में मेरे को नॉलेज नहीं थी, तो मैं ऐसे विदाउट टूटी ऑयल चला रहा था। तो वन टाइम के बाद इसका इंजन बहुत गंदा सीज हो चुका था, चलने का ना गियर। कितने रुपए लगे थे इस टाइम ठीक कराने में से? इस टाइम पे 5,000 रुपये लग गए। आज से कितने दिन पहले की बात है? 2 साल 5,000। 2 साल? चलो, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है 2 साल। वैसे सर्विस कितने की पड़ जाती है इसकी? सर्विस नॉर्मली आप 1,500 रुपये बाहर से कराते होगे? हाँ, 1500 रुपये में, यानी पार्ट वार्ट चेंज होने के बाद या खाली ऑयल फिल्टर और ये सब चेंज होने के बाद? पार्ट्स वगैरह इंजन खुलता है, पार्ट्स वगैरह देखता है, अगर डैमेज हो तो वो भी चेंज कराने पड़ते हैं। और मेनली बात ये है कि इसके पार्ट्स भी इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। भाई अब 20 साल हो गए यार, इसे 5-6 साल से तो ऊपर नहीं, ज़्यादा कम बोल दिए, इससे ज़्यादा तो बैन हुए को हो गए हैं इंडिया में। बैन हुए तो बहुत टाइम हो गया। आपको कैसा लगा जब ये बैन कर रखी है इंडिया में? तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये रोड की एक लेजेंडरी बाइक कही जाती है भाई, सुपर बाइक बोल दो, कुछ भी बोल दो। अभी यामा ने कहा था कि सेम अभी RX 100 ये लॉन्च करेंगे, वेट है उसका? नहीं, उसका बीट नहीं कर पाएगी। बेशक पावर में बीट कर भी दे, बट साउंड में बीट नहीं कर पाएगी। नहीं, वेट कर रहे हो उसका लॉन्च होने का? वेट तो कर रहे हैं, देखते हैं कैसा आता है। लुक तो सही दिया है उन्होंने, जैसे अब अखबारों में या फोटोज में आ रही है। वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखिए, मतलब लुक्स तो सही दिए हैं। बाकी देखते हैं जब किसी के पास आती है तो क्या रहता है उसका। चलिए, पावर पिकअप वगैरह में साउंड हम भी वेट कर रहे हैं कब तक आती है, देखते हैं हम। अगर होगा तो शायद आई होप लेंगे। हाँ, तो इसके सेगमेंट में अगर बंदा कोई और दूसरी बाइक लेना चाहे, जैसे नई RX 100 आ रही है, उसका अभी रेट कंफर्म नहीं हुआ, 1 के करीब में तो उसका रेट होगा। तो उस सेगमेंट में दूसरी बाइक लेना चाहे तो कौन सी लेना चाहेंगे? उस सेगमेंट में वो डिपेंड करता है, क्योंकि RX लेवल बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बताइए भाई। भाई RX का लोग वेट इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी शायद RX लेवल ये सोच रहे हैं कंपनी वही ओल्ड साउंड देगी, वही ओल्ड पावर बैकअप देगी, तो हो सकता है वो चीज़ें ना आए वापस RX में। भाई यामा है, यामा कुछ भी कर सकता है। यामा कर तो कुछ भी सकता है, बट अब एज यूजुअल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट तो कुछ सोच के ही बैन कर रहा था इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। मिसयूज बहुत ज़्यादा होता है स्नैचिंग में। हाँ, उसी चक्कर में वो पुलिस के पास इतना कुछ उस टाइम पे वो नहीं था समाधान की इसे पकड़ सके या कुछ भी है। तो करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई अपना चैनल का नाम बता दो, इनका भी एक यूट्यूब से सब्सक्राइब करना भाई को, SY ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ऑनरशिप रिव्यू, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट दिखाएं अपना भाई को, छोटे भाई को।